हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे और पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, एज अ रिवीजन करेंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो बाबर का टाइम पीरियड अगर देखा जाए इंडिया में तो कब से कब तक था? बाबर का टाइम पीरियड इंडिया में 1526 से 1530 तक था। कब? 1526 से 1530 तक था। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बाबर का जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ, बाबर का जन्म कब हुआ? बाबर का जन्म हुआ है 14 फरवरी को, 14 फरवरी 1483 को। और प्लेस का नाम क्या था? फरगाना। क्या नाम था? फरगाना। इनके पिताजी फरगाना एक छोटा सा कस्बा था, मान लो शहर था, जो भी मान लो छोटा सा था, वहां के सरदार थे। सरदार जैसे मान लो आज के जमाने में गांव का होता है वो क्या कहते हैं, प्रधान, गांव का प्रधान होता है, वैसे वहां के वो क्या थे? सरदार थे, छोटे सरदार थे। इनके पापा जी का नाम था उमर शेख मिर्जा। इनके पापा जी का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख इनके पापा जी का नाम था। और ये फरगाना जिले के क्या थे? छोटे से सरदार थे। देखो, मुगल डायनेस्टी का जो फाउंडर है उसको तो उमर शेख मिर्जा को माना जाता है, लेकिन एक आपने वो तो नहीं, कोई कोई न्यू रखता है, तो मुगल डायनेस्टी की न्यू रखी है उमर शेख मिर्जा ने, लेकिन इसको मेन फाउंडर माना जाता है। मुगल डायनेस्टी का मेन फाउंडर बाबर को माना जाता है। बाबर द मेन फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। तो मुगल फाउंडर, जो मुगल काल का आप समझते हो डायनेस्टी का, वो मेन फाउंडर कौन है? बाबर है। देखो, बाबर बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही ज्ञानी। बाबर इज अ वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आप कैसे कह सकते हो? देखो, इसका एक पॉइंट है। स्टार्टिंग में बाबर जब पहली बार भारत पर आक्रमण किया तो इसके पास टोटल सिर्फ 12,000 सोल्जर्स थे, 12,000 सोल्जर्स थे, सिर्फ 12,000 सोल्जर्स ने इसने इतना बड़ा एक सोचो अपना टाइम पीरियड बना दिया। डायनेस्टी एक तरह से वंश खड़ा कर दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई। अगर आप मिडिवल पीरियड में पढ़ोगे तो आपको मुगल काल एक चैप्टर होता है, वो पढ़ने के बाद वो जब आ जाता है तो दूसरी लेवल वाली फीलिंग आती है कि हाँ अब कुछ तैयार हो गया, मतलब कुछ तैयार वाली फीलिंग कि हाँ समथिंग इज प्रिपरेशन, तो कुछ तैयार हो गया, उसी में मुगल काल आता है। तो देखो, इनके पापा का नाम था उमर शेख मिर्जा और इनका जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ 14 फरवरी 1483 फरगाना में हुआ था। अब मेन पॉइंट इनके बारे में पढ़ते हैं। इनके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे इनके? 4। अब इनके बेटों का मम्मी कौन था पता नहीं, क्योंकि मुगल काल में तब क्या बहुत रूल होते थे ना कि 2 3 4 वाइफ सकते बेगम रहती थी। अब कौन किसका बेटा था पता नहीं। तो 4 बेटे थे इनके। फर्स्ट पे सबसे बड़ा जो बेटा था उसका नाम था हुमायूं। क्या नाम था उसका? हुमायूं। दूसरा था कामरान। दूसरा कौन था? कामरान। और फिर था कौन? तस्करी नहीं, तस्करी नहीं, अस्करी। उसका नाम था अस्करी, नाम था उसका अस्करी। और चौथा था, उसका नाम था हिंदाल। क्या नाम था उसका? हिंदाल। ये 4 बेटे थे किसके? बाबर के। बाबर के मरने के बाद कौन राजा बना? हुमायूं बना। इनका उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं बना। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने बारे में खुद लिखा था। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है अपने बारे में लिखना। तो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको बोला जाता है बाबरनामा। बाबरनामा किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बाबर की, जो बाबर ने खुद लिखी थी। देखो, बाबर, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, बाबर इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन। कैसे? देखो, बाबर को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, बहुत सारी नहीं, मेन लैंग्वेज थी तुर्किश थी और फारसी। तुर्की और फारसी लैंग्वेज का उसको क्या बोला जाता है? ज्ञाता बोला जाता है। और एक लैंग्वेज को वो फाउंडर है, जेनरेट आप बोल सकते हो, जेनरेट। उसने उस लैंग्वेज को बनाया ही, मतलब उसका जन्मदाता, उस लैंग्वेज की जन्मदाता कौन बोला जाता है? बाबर। और उस लैंग्वेज का नाम है मुबैयान। क्या नाम है? मुबैयान। मुबैयान का जनरेट कौन माना जाता है? जनरेटर माना जाता है बाबर। मुबैयान का जनरेटर कौन माना जाता है? बाबर। बाबर ने मुबैयान नामक, ये एक पद्य शैली, लैंग्वेज में अगर आप हिंदी में बोलोगे तो ये एक पद्य शैली है जिसका नाम है मुबैयान। उसका जनरेट क्या है? उसका जनरेटर, उसके जन्मदाता कौन है? बाबर है। और एक बाबर अपने टाइम में रोड को मापने के लिए एक चलाता एक यंत्र था, उसका नाम था गज ए बाबरी। क्या नाम था उसका? गज ए बाबरी। उसको वो किस लिए यूज करता था? रोड को नापने के लिए। रोड मेजरमेंट सिस्टम था वो गज ए बाबरी। गज ए बाबरी क्या था? एक रोड मेजरमेंट सिस्टम। रोड मेजरमेंट सिस्टम था ये गज ए बाबरी। इसने बाबर के टाइम पीरियड में चला था। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बाबर ने पहली बार इंडिया में, भारत में तोप का इस्तेमाल किया था। तोप मतलब कैनन्स। Cannons is a large gun on a wheel, formerly used in battles.
तो मतलब क्या होता है, बड़ी नाल वाली गन, जिसकी खूब बड़ी आगे क्या होती है, नाल होती है ना मोटी सी, उसको ही तो बोलते हैं। वो तो जो बड़े बड़े पहिए पे होती है, बड़ी बड़ी पहिए पे होती है ना, उसको ढंगाया थोड़ी जाता, एक जहां खड़ा कर दिया जाता, वहीं से उसको यूज किया जाता है, फॉर्मली बैटल्स में यूज किया जाता है। तो बाबर ने पानीपत के बैटल में, पानीपत का फर्स्ट बैटल में तोप का यूज किया था इंडिया में। किसमें? इंडिया में। इंडिया में फर्स्ट टाइम, इंडिया में फर्स्ट टाइम तोप का यूज, कैनन्स बोल सकते हैं, CANNONS, कैनन्स का यूज किया था पानीपत के बैटल में। पानीपत बैटल में फर्स्ट टाइम यूज किया था तोप का, किसने? बाबर ने। और इसका एक पॉइंट है, देखो बाबर ने फॉर्मली अगर देखा जाए तो 4 बार आक्रमण किया, जो फेमस है, फेमस जो एक ट्रिक है नहीं, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, इसमें वो चारों बैटल्स आ जाते हैं, फेमस बैटल्स जो बाबर ने लड़े थे इंडिया में। इंडिया के आक्रमण, इंडिया के जो राजा थे उनके ऊपर आक्रमण करके उनका क्षेत्र लिया था, वो 4 फेमस बैटल। लेकिन एक बैटल और है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, देखो जैसे हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो मेनली 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, लेकिन 5वां वेद किसे कहा जाता है? 5वां वेद महाभारत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाभारत को। लेकिन बोला तो नहीं जाता कि 5 वेद है, बोला तो 4 ही वेद जाता है। तो वैसे बाबर के जो 4 बैटल फेमस बैटल है, वो 4 फेमस बैटल तो है ही, लेकिन एक 5वां बैटल और है जिसको फर्स्ट बैटल बोलते हैं, फर्स्ट अटैक इन इंडिया, बाबर, बाई बाबर। अब बाबर के द्वारा पहला आक्रमण जो भारत में किया गया वो 1519 में किया गया था। आप इसको बैटल नहीं बोल सकते, इसको अटैक ही बोल सकते। आक्रमण एक छोटी से मान लो लड़ाई, जैसे मान लो कभी कभी गांव में हो जाती है खुटे लड़ाई नाली वाली के लिए, तो छोटी सी लड़ाई, उसमें एक समझ लो आपको बाबर को एक एंट्री दिया था इंडिया में। कहां पे एंट्री दिया था? इंडिया में। और वैसे बाबर को बुलाया कौन था? बाबर को बुलाया था दौलत खान ने। किसने बुलाया था? दौलत खान ने। तो देखो बाबर ने जो पहला अटैक इंडिया पे किया, फर्स्ट अटैक इंडिया में बाबर ने किया 1519 में। कब किया? 1519 में। ये मेजर कहीं पे मतलब वैसे तो 4 ही फेमस बैटल पढ़े जाते हैं, लेकिन ये है भाई, जो है वो तो पढ़ा जाएगा। हम इसको बैटल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट अटैक है। और किसके साथ, किसके ऊपर अटैक किया गया था? अफगान लोगों के साथ। किसके ऊपर? अफगान, एक जताई जात थी उसके ऊपर, जताई जात थी, जताई जात के अफगान लोग थे, उन्हीं के साथ ये युद्ध हुआ था। एक युद्ध नहीं, लड़ाई हुआ था। किसका? बाबर का। किसके लिए? इंडिया में मान लो प्रवेश के लिए, इंडिया में एंट्री के लिए। तो इंडिया के लिए पहला आक्रमण जो बाबर का था वो 1519 में अफगान के साथ हुआ था। ओके, फेमस जो 4 बैटल्स हैं अब वो पढ़ते हैं। अब इसको इरेज कैसे करें? भी सब रेड रेड हो जाएगा। पहले इरेज कर देते हैं फिर पढ़ाते हैं ना। तो अब हम पढ़ेंगे बाबर के 4 फेमस बैटल, ठीक है। इसका जो एक ट्रिक मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, पानी पिया, खाना खाया, चांद दिखा, घर गया, उसको पहले लिख लेते हैं, तब बढ़िया इजी से समझ में आ गया। देखो कोई कोई ट्रिक होता है बहुत बढ़िया होता है, मतलब कि वो माइंड में परमानेंट सेट हो जाता है, फिर आप उसको नहीं भूलोगे। अगर उसको नहीं भूलोगे तो मतलब जो उससे रिलेट करके याद किए उसको भी नहीं भूलोगे, तो उसको पहले लिखते हैं। तो ट्रिक क्या है वो, इसको थोड़ा सा लिखते हैं जैसे याद रहे, बढ़िया से दिखे, सुंदर सुंदर दिख तो रहा होगा। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, चांद देखा, चांद देखा, और घर गया। पानी पिया, खाना देखा, चांद देखा, घर गया। इसी में बाबर के 4 फेमस बैटल आ जाते हैं, जिसमें चारों उसने लड़े हैं, चारों उसने जीते हैं। और 4 युद्ध लड़ने के बाद हर एक युद्ध को हर 1 साल के अंतराल में खेला कह रहे कि युद्ध लड़ा है, और हर उसको 1 साल बाद वो फिर मर भी गया। मतलब कितना अच्छा उसका एक तरीके से मैनेजमेंट है, अच्छा मैनेजमेंट है ना। चलो कि याद आगे उसको ऐसा लग रहा कि आगे जब मेरी हिस्ट्री किसी को पढ़ना पड़े तो बच्चों को ज्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए इसकी हिस्ट्री सबसे इजी है। पानी पिया मतलब पानीपत का बैटल, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का फर्स्ट बैटल। पानीपत का क्या? फर्स्ट 3 बैटल है ना पानीपत में, तो पानीपत का ये फर्स्ट बैटल है। पानीपत का फर्स्ट बैटल किसके बीच में हुआ? कब हुआ पहली बार? तो पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ है 21 अप्रैल 1526 में। इसके बीच में इब्राहिम वीएस बाबर के बीच में, इब्राहिम वीएस बाबर के बीच में। विनर कौन हुआ? जीता कौन? बाबर। कौन जीता? बाबर। दूसरा है खानवा का युद्ध। खाना खाया मतलब बैटल ऑफ खानवा, खानवा बैटल, बैटल ऑफ खानवा, खानवा बैटल। खानवा बैटल कब हुआ? खानवा बैटल हुआ है 17 मार्च। कब हुआ है? 17 मार्च
और 1527 ये 26 में हुआ है, ये 27 में हुआ है। किसके साथ हुआ है? ये हुआ है राणा सांगा वीएस बाबर। कौन विनर हुआ? बाबर। सब में कौन जीता? बाबर। चारों में बाबर जीता है। ये थर्ड है चांद देखा मतलब बैटल ऑफ चंदेरी का बैटल। चंदेरी बैटल कब हुआ? चंदेरी बैटल हुआ है 26 जनवरी 1528 में। कब हुआ? 26 जनवरी 1528 में। ये हुआ है, एक किंग थे, राजा नाम था उनका मेदिनी रॉय बीएस बाबर। तो इसमें भी कौन जीता? कौन विजय हुआ है? बाबर। कौन विनर हुआ? बाबर। लास्ट है घर गया मतलब घा से घाघरा बैटल कब हुआ? घाघरा बैटल हुआ है 6 मई 1529। ये हुआ है अफगान के बीच में, अफगान और बाबर के बीच में। अफगान बीएस बाबर। और इसमें भी कौन जीता है? बाबर जीता। कौन जीता? बाबर जीता। कुल मिला के 4 इसने बैटल्स लड़े, चारों में कौन जीता है? बाबर। और इस ट्रिक से अगर आपको, जिसको नहीं पता रहेगा उसको तो मान लो पहली बार पढ़ने पे खूब मजा आता है। इसको पहली बार ऐसा पढ़ो तो कितना अच्छा लगता है, वाह एक बार में मैंने कितनी अच्छी चीजें सीख ली, वो भी हमेशा के लिए। और जो पढ़ा होगा उसको तो इजी होगा। तो ये चारों बैटल्स 4 फेमस बैटल ऑफ बाबर, ये 4 फेमस बैटल आपको लर्न हो गया होगा। इसके बाद जब इसने 1529 में अपना लास्ट बैटल लड़ा, और 1529 के बाद इसको थोड़ा सीरियस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना, बीच में लिख देते हैं, इस वाली जगह में लिख देते हैं। फिर 1529 के बाद 26 दिसंबर और 1530 और एज कितनी थी? 40 एज थी। और कहा वो जगह था? आगरा में किसकी डेथ हो गई? बाबर की क्या हो गई वहां पे? डेथ। आप बोल सकते हो DOD, डेट ऑफ डेथ। तो क्या डेट ऑफ डेथ? 26 दिसंबर 1530, 48 की एज में आगरा। बाबर की डेथ हुई कहां पर? आगरा में हुई। देखो ये अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो ये कंप्लीट रिवीजन है, बढ़िया ना, कंप्लीट रिवीजन हो गया। अगर अब आप रिवीजन करो तो रिवीजन में बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में फरगाना में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा था। इनके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान और अस्करी और हिंदाल। और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी, जिसको तुजुक बाबरी कहते हैं, जिसको बाबरनामा कहते हैं। बाबर तुर्किश और फारसी भाषा का लैंग्वेज मतलब ज्ञाता था, और इसने मुबैयान नामक एक भाषा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है इसको। और इसने अपने समय में रोड मापने के लिए एक इकाई चलाई थी, या एक यंत्र बनाया था, जिसको बोलते हैं गज-ए-बाबरी इज अ रोड मेजरमेंट सिस्टम। ओके, गज-ए-बाबरी इज अ रोड मेजरमेंट सिस्टम। और इसके काल में क्या हुआ? आपने क्या पढ़ा? और इसने पहली बार तोप का यूज किया था, इंडिया में पहली बार तोप का यूज किया था, कैनन जिसको बोलते हैं। कब? पानीपत के फर्स्ट बैटल में पहली बार तोप का यूज किया था। हाँ, ये जो युद्ध लड़ता था ये तुगलमा रणनीति से युद्ध लड़ता था। इसकी अलग रणनीति तुगलमा रणनीति से। और ये अपने युद्ध में निशानेबाजों को भी यूज करता था। इसके टाइम पे 2, एक उस्ताद अली थे और एक मुस्ताफा करके कुछ नाम था। ये 2 उनके मतलब वो थे, निशानेबाज थे, जो साथ बैटल में इनके पार्टिसिपेट करते थे। 26 दिसंबर 1530 में ये मर गया था। कहाँ पे? आगरा में मर गया था। इतना बाबर के लिए काफी है। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद किसको? हुमायूं को लेके नहीं, हुमायूं के टॉपिक को लेके। थैंक यू, टेक केयर, नेवर स्टॉप लर्निंग।